ये हुई ना बात। गैंग गैंग टीम कितना अपने आप को सही साबित करने के लिए बार बार गिरोगे, बार बार झूठ बोलोगे। और आपको पता भी होना चाहिए कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। और मैंने बताया था कि फर्जी एयरफोर्स बनाया तो रेवेन्यू ऑफिसर और इनकम टैक्स ऑफिसर पर इन लोग का मुंह तो अभी तक न खुला है, लेकिन एयरफोर्स को लेकर आ गया कि भैया एक रिटर्न पास हो गया था। तब हम इन लोग को पूछे थे कि अरे रिटर्न पास करना सिलेक्शन होता है। हम तो बोलते हैं हजारों हजार लड़का बिहार पुलिस में चार चार बार अपना जिंदगी में रिटर्न पास किया तो सिलेक्टेड स्टूडेंट कहलाएगा। ओकरा वर्दी पहना दोगे। बच्चों के इमोशन के साथ ना खेले। गरीब का बच्चा जब आता है ना गांव से पढ़ने पटना, तो हो सकता है उसका बाप अपना खेत को बंधक रख के भेजा हो, घर पर जो गाय भैंसी होगा उसको बेचकर भेजा होगा कि बेटा जाओ साल भर पढ़ लेना। लेकिन जब फर्जी रिजल्ट देखकर कहीं एडमिशन ले लेता है तब बहुत दिक्कत होता है उसको। ऐसे कितने सैकड़ों फर्जी लोग बना दिए होंगे। सोचिए साथियों, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को बैच लॉन्च करना था, जहां पर ये लोग सारी तैयारी कराते, ये फिजिकल भी करवाते हैं। इनकी पूरी टीम लगी हुई है, जिसमें खान सर खुद बोल रहे हैं कि फलाने सर जो आए हैं उतनी बड़ी हार्ड हैं। और जिस बच्चे का सोचिए इंटरव्यू मेडिकल पास नहीं होता है और एनडीए में आप पास करवा दिए, उस समय लिखा था खान सर सेलेक्टेड स्टूडेंट फॉर एयरफोर्स पायलट। देखिए फाइटर पायलट, सेलेक्टेड लिखा ना, सेलेक्टेड क्या लिखा, सेलेक्टेड स्टूडेंट। जब इस पर मैंने चर्चा किया था तब जाके ये लोग अभी फिर चेंज किया, अब लिखा खान सर्स रिकमेंडेड स्टूडेंट्स फॉर एयरफोर्स। अब सेलेक्टेड बदल गया रिकमेंडेड में। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया कि कम से कम सुधर गए। अब बताइए ई सुधरे ले कितना बार झूठ बोले आप लोग? इतना झूठ नहीं बोलना है। अब एक बात और हमको चाहिए, ये जो मेरे ऊपर देखो साथियों, पीआर टीम का काम क्या है, मुद्दा को भटकाना। इसलिए मैं दूसरा बात पर बातें नहीं करता हूं। ये लोग बहुत बात बोला, नचनिया बोला, गवैया बोला, कॉमेडियन बोला, ई कहा ऊ कहा, बीवी के साथ रील बनाता है, साली के साथ बनाता है, दोस्त के साथ। अरे हम बनाते हैं, इससे इस देश का मैंने कोई नुकसान नहीं किया, पर वो गद्दारी है। बच्चों के इमोशन के साथ खेलना, फर्जी रिजल्ट देखिए। अब जब ये लोग ने क्या किया, एक कलाकारी किया, एक एडिटिंग किया और मेरे कार्यकाल के बारे में बताया कि मुखिया जी कितना गड़बड़ मुखिया जी हैं। इसने हालांकि घोटाला नहीं लिखा, लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा। ही कहा कि जितना राशि आया ना इसका 16% खर्च किया गया। बताइए 16% अंक लाकर कोई बच्चा कभी परीक्षा पास नहीं कर सकता, लेकिन ये मुखिया अपनी परीक्षा पास कर जाएंगे। क्या किया कि अलग से इन लोगों ने एक चीज तैयार किया और खर्च, यहां देखिए एक्सपेक्टेड फंड यहां पर लिखा 2025-24, ये देखिए 22 का 23 का 23 का 2 बार 3 बार 4 बार का 24-24 और 25 का 26 का। इन लोग के पास डाटा ही नहीं बनाया। लेकिन डाटा जब बनाया नहीं हम देखे तो हमको लगा रे देवा कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ आप लोग खुद समझिए साथियों। इसने कहा कि फंड रिसीव किए 34,23,734 रुपया मुखिया जी। कब? तो ये 2025 का बताया। 2022 का बताया कि 31,49,000 रिसीव किए और 6,21,850 ये खर्चा किए। अब हो सकता है किस वेबसाइट से लिया, कुछ वेबसाइट पर ऑनलाइन चीजें बहुत लेट चढ़ती है, साल साल भर लग जाता है। फाइनेंशियल ईयर जब आता है और पूरा इसका हिसाब किताब ऑनलाइन चढ़ते चढ़ते इन बंदे ने क्या किया, जब मैंने देखा कि 17 लाख रुपया आया, खर्चा 0 रुपया हुआ, यानी पंचायत बिना खर्चा के चल गया। जहां पर अनुरक्षक, जहां पर 28 गो स्वच्छता कर्मी का भी पेमेंट पंचायत से होता है, उसका सैलरी, और तब भी खर्चा 0 रुपया। पंचायत चला कैसे? 4 सदस्य का घर नहीं चलता है। फिर मैंने देखा रे बाप रे बाप, ये 45,000 रुपया में पूरा साल पंचायत को चला दिया। तो काम क्या किया होगा हमने साथियों? हम क्या किए आप सबको पता होगा। ई
स्वराज, ई ग्राम स्वराज एक एप्लीकेशन आता है भारत सरकार की, एनआईसी सर्टिफाइड, वहां पर आपको डाटा मिलेगा। ये रहा डाटा आपके सलाह पंचायत का। जब यहां से देखेंगे, चूंकि 22 से आप यहां देखिए, ये 2022 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर, ये पूरा पेमेंट आप देखेंगे तो 31,49,449, और इसका जो खर्चा हो गया, पेमेंट हो गया जो हम लोगों ने किया, 21,04,366। इन गधों ने क्या दिखाया यहां पर, 6,21,885। यही एडिट किया, ये ठीक दिखाया, यहां पर इसने एडिट किया, यही वजह से खर्चा 0 रुपया और 45 रुपया दिखाया मुझे नीचा गिराने के लिए। अब बात को समझना, तो यहां से क्या बचता है, 10 लाख रुपया बच जाता है अभी, जो खर्च नहीं होता है। फिर आता है 31,73,000, ये आपका जो आ गया देखिए 2024, 23 से यहां फाइनेंशियल ईयर, ये देखिए फरवरी 2024 तक और मार्च, तो 23 वाला समझिए 31,73,000 और खर्चा हो गया 29,92,000। फिर इसी तरीके से अगले साल जब 24 में चले तो 16-27 आया, 36 लाख खर्चा हुआ। तो कैसे हुआ भाई, 16 लाख आने पर 36 लाख कैसे खर्चा हुआ, तो इधर जो 10 लाख पेमेंट बचा था, इधर जो पेमेंट बचा था, ये पैसा उधर जाकर ऐड हो जाता है, फिर हमने इतना खर्च कर दिया, और 1,65,000 रिजेक्ट हो गया। हो सकता है अकाउंट में या कहीं कोई गड़बड़ी हुआ होगा, या किसी कारणवश ये रिजेक्ट हो गया पेमेंट, ये 1,65,000 नहीं है। कई बार आप भी किसी को पेमेंट करते हो और पेमेंट रिजेक्ट होता है, कोई कारण होता है। अब समझिए, अब जो लास्ट में आप आते हैं, ये 2026 तक के देखिए, मार्च में 31,15,439 आता है, जिसमें 16,91,000 हम खर्च करते हैं, और ये मोटा मोटी मान के चलिए कि 1,13,65,590 रुपया पूरे अब तक सरकार ने सलाह पंचायत को दिया। इसमें से 1,04,09,404 रुपया खर्च हुआ अभी तक। अब बात को समझिए, यहां पर जो लगभग 9 लाख ही और 1,65,000, लगभग 11 लाख रुपया मान के चलिए जो बचा हुआ है, ये पैसा से अभी पूरा साल चलेगा, जिसमें सभी को बिजली बिल, जो पंचायत में मोटर चलता है पानी के लिए, जितने भी अनुरक्षक हैं, स्वच्छता कर्मी, इन सब का सैलरी यहीं से जाना है। तो अभी पूरा ये साल हमारा 6 महीना बचा हुआ है। समझ में आ रहा है गधों, गधों, समझ में नहीं आ रहा है। अब एगो बात समझिए, कि लोग ऐसा खेल क्यों करता है, ऐसा खेल इसलिए करता है कि नेताओं पर तो हमेशा नेता को झूठ माना ही जाता है। मैं कोई नेता नहीं हूं, मेरा धर्म ही, मेरा ईमान ही शिक्षा रहा है। मैंने बच्चों को पढ़ाया, वो तो गांव के लोगों ने मुझे चुन लिया तो मैं बन गया। पूछ रहा है कि क्या क्या किया तुमने, अरे मैंने वो किया है जो आज तक नहीं हुआ था। सबसे पहले बाढ़ मुक्त पंचायत बनाए हैं, अपने गांव को बाढ़ मुक्त बनाया, जो हर साल बाढ़ का पानी घुसता है। अरे हर साल विवाद होता है, हम जानकारी देते हैं, जानकारी हम कितना बार दे तुम लोग को गधो। बाढ़ मुक्त बनाया कि फसल अब बर्बाद नहीं होती है, नहर बांध की व्यवस्था करवाया कि बाढ़ मुक्त रहे हमारा गांव। और पता है तुझे, लाइब्रेरी नहीं था, लाइब्रेरी बनवा दिए रे। अरे पंचायत सरकार भवन आज तक नहीं था, डीएम से लड़े थे ना, हाई कोर्ट तक केस लड़े। पंचायत सरकार भवन का काम अब होने वाला है कंप्लीट, वो बना है रे, जो आज तक नहीं था पंचायत में। अरे पंचायत में जो व्यक्ति को राशन 5 किलो के बदले 4 किलो 4.5 किलो मिलता था, हमारा यहाँ 5 किलो के 5 किलो मिलता है रे गधा। सबसे पहले जो पीआर टीम को लगाया गया है पैसा पर, हमारा बदनाम करने के लिए। तुम गधों, एक बार अपने माइक लेके अपने पंचायत जाओ और कहो ना कि 5 किलो के 5 किलो तुम राशन देके दिखा दो। जाकर अपने वीडियो और एमओ से एक बार सवाल करके तुम हमको दिखा दो। रे गधा, तू तो जाता होगा तो खुद अपना काम रिश्वत देके करता, तू खुद जाता होगा तो अनाज पूरा लेके नहीं आता होगा। ई काम के है, और क्या कर दे तेरे गधा। एगो बात बताओ तुम हमको, इस सलाह, ये हमारा जो गांव, ये अमेरिका के गांव है रे, ये अमेरिका में आता है। एकरा अलग से ट्रंप चलाता है रे, कि बिहार सरकार, भारत सरकार के पास जो खजाना है उसी से इसको भी हिस्सा मिलता है, उसी से काम होता है। जापान सरकार हैंडल करता है रे, स्मार्ट सिटी हो जाता। बेहुदा कहीं का, मुद्दा पर आओ, मुद्दा पर, मुद्दा ना भटकाओ। एगो बात बताओ,
एकरा तू सिलेक्टेड को तो अब रिकमेंडेड किया, सुधार रहा है, हम हूं चाहते कि तू सब सुधर जाओ, लेकिन तू सब फिर रास्ता गलत ध लेता है। सिलेक्टेड स्टूडेंट को रिकमेंडेड किया, ठीक किया। हम तो यह पूछ रहे थे कि ये कर सके पोस्टिंग कहां है, एकरा नाम पर तू बैच बनाता है, कह देता है कि सिलेक्ट हो गया। हम मेडिकल बच्चल है तो तू बोलोगे ना कि अभी मेडिकल नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, वो में फेल हो सकता है। तू बैच बनाओगे करोड़ों के इसके नाम पर, और कैसे कैसे इसको ये उड़ाने के लिए दे दिया। फिर ये 3 हमारे लड़के आए हैं, सिलेक्ट हुए हैं एयरफोर्स में, इन तीनों के लिए उड़ाने के लिए दे रहे हैं। अब सुधर रहे हो, हम तो यह चाहते कि तुम सुधरो। और एगो बात बताओ गैंग, खान सर से पूछना कि ये इनकम टैक्स ऑफिसर कब तक लाकर देंगे कि बेचारा किधर छापामारी कर रहा है, और ये रेवेन्यू ऑफिसर अभी तक कौन सा ब्लॉक में जमीन का मामला सुलझा रहा है, इकरा कहिया लेके आओगे। है ताकत है, एकर जवाब दो। कब हमारा बदनाम करने से ही सब ठीक हो जाएगा? इतना बड़ा गधा का गैंग ये सब आया है, हमको बदनाम करोगे तो ये सही हो जाएगा रे, पगला कहीं का। पूछो खान सर से, चलो जल्दी से जवाब लेके आना, तो फिर धोएंगे हम।